हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एरीज। आपकी टारो ट्रीडिंग और हॉरोस्कोप है 21 से 31 अगस्त 2023 का। और इसको एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। सबसे पहले हम मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर की बात करते हैं, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है आपको माली तौर पे बेहतरी आना, आपके जो भी फाइनेंसेस हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आना, कोई आइडिया आना। समटाइम्स यहाँ पे कोई बोनस प्रमोशन, या समटाइम्स आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो, अपार्टमेंट परचेज करना, कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट्स का प्लान हो सकता है, या कोई नई जॉब वगैरह का आप इंटरव्यूज़ दे रहे होते हो। फिर इसके साथ लव रिलेशनशिप्स में बेहतरी आ सकती है। और ख़ुसूसन हम अगर हेल्थ की बात करें तो आपकी ओवरऑल इमोशनली भी हेल्थ इम्प्रूव और मेंटली आपको रिलैक्स्ड फील हो सकता है। और इसके साथ साथ फिज़िकल फिटनेस पे हो सकता है कुछ लोगों का कंसर्न ज़्यादा जाए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिन लोगों का लार्ज नंबर ऑफ मैसेज से डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, B2C के जो बिजनेसेस हैं जहाँ पे कंज्यूमर कस्टमर से डायरेक्टली आप रिलेट करते हो, वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और वो फीमेल्स जो फैमिली के हैं, जिसमें आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प और गाइडलाइन मिल सकती है। डे टू डे एनर्जी पे आते हैं। 21 अगस्त 10 ऑफ कप्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग इधर इंपॉर्टेंट है। AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे लव रिलेशनशिप में बेहतरी वाला दिन है, और आप इमोशनली लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ रिलैक्सेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो गया। 10 ऑफ कप्स में फैमिली के लोगों के साथ अच्छी नेटवर्किंग, आपके रिलेटिव्स का विज़िट करना, आपका उनको मिलना, अपने घर के बड़ों से, दादा दादी हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या आपके मदर या फादर की साइड से आपके जो कज़न्स हैं उनसे मुलाकात, और फैमिली की वेलबींग यहाँ पे उसकी एनर्जी है। फिर आपका 22 अगस्त, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स, AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप आपका है तो हो सकता है कुछ लोग फोकस कर रहे हो उसको मैरिज कमिटमेंट की तरफ लेके जाने के लिए। इस दिन आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनका माइंड सेट, नेचर, पर्सनैलिटी हू बहू आप जैसी हो, और आपको प्रैक्टिकल किसी स्किल पे काम कर रहे हो तो वहाँ से कोई बेनिफिट। और यहाँ पे फैमिली स्टार्ट करना, फैमिली का आपको इन्वेस्टमेंट देना, फैमिली की तरफ से गाइडलाइन मिलना, और प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कशन, एडवाइसेस, गाइडेंस, काउंसलिंग, जिसमें आपके घर वालों की आपको सपोर्ट हो सकती है। फिर आ जाते हैं जनाब 23 अगस्त, आपका 6 ऑफ कप्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स और FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ कप्स में किसी भी माजी के ऐसे शख्स से जो अभी आपसे राब्ते में नहीं है, आपकी उनसे कन्वर्जेशन, डिस्कशन हो सकती है। कोई आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, कोई कोवर्कर, एक्स लवर, पार्टनर भी हो सकते हैं, बॉस, या पुरानी किसी जगह आपने काम किया, कोई बिजनेस पार्टनर, ऐसे लोग जिनके साथ आपकी कोई बचपन की यादें हो सकती हैं और आपकी कोई अच्छी उनके साथ रिलेशन रहा है। तो कोई पास्ट का पर्सन दोबारा आ सकता है और दोबारा से रीन्यूअल हो सकता है। जैसे ऐसे कज़न्स जो किसी और शहर में रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री जा चुके हैं, किसी का सडनली वापस आना मिलना, तो वहाँ पे आपकी डिस्कशन और रिलेशन रिवाइव हो सकता है। 24 ऑफ अगस्त पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स इधर आपके इंपॉर्टेंट हैं। DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें एक चीज़ ये थोड़ा सा शायद आपको कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स फील हो तो आपको बजटिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं लव रिलेशनशिप में भी ग्रोथ नज़र आती है, और आपके रिलेशनशिप्स को बल्कि हो सकता है आपके परमानेंट एंगेजमेंट, मैरिज का फोकस हो सकता है। यहाँ पे कोई जॉब नेगोशिएशन और प्रमोशन, बोनस, डिस्कशन या स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपका प्लान बन सकता है। नहीं तो ये दिन इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप एफर्ट्स करो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स या कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहो, कोई MOU, और कुछ भी ऐसा जो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग के लिए हो। 25 ऑफ अगस्त आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स, I और R से स्टार्ट होने वाले नेम्स इधर इंपॉर्टेंट होंगे। इस दिन कोई टेंशन, स्ट्रेस, पुराना कोई माजी का अगर कोई खौफ है, कुछ गलती हुई, और कोई मेंटल स्ट्रेस, कोई आपका रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया है उससे रिलेटेड परेशानी, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स का इशू था, कोई बिजनेस फेलियर हुआ, कुछ ऐसा है जो आपको अगर बॉदर आजकल में कर रहा था या लास्ट मंथ में, तो ये इशू इस दिन दोबारा अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज़, थोड़ा हेल्थ आपकी बॉदर हो सकती है, थोड़ा पैनिक होना, या सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आपको पैनिक कर सकती है।
आगे आता है 26 अगस्त, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स और HQ Z से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका दिन ही एक्शन का है, ट्रैवलिंग हो सकती है विद इन द सिटी भी, कुछ लोगों का बाई एयर बाय रोड। गुड न्यूज़, ऐसा कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, ईमेल्स जो आपको किसी रुके काम में सडनली आपकी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा 8 ऑफ वॉन्ड्स में एक ये एनर्जी भी है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या लव रिलेशनशिप में फ़िलहाल नाराज़गी, झगड़े हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आपका कोई ऐसा काम है बिज़नेस के वाले से, कोई प्रोजेक्ट है कुछ रुक गया है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इस दिन के लिए इनिशिएटिव्स के साथ आपकी वो रुकावट दूर हो सकती है और कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई सडनली किसी पुरानी परेशानी में कोई रिलीफ आना, कोई ऐसा कम्युनिकेशन आना जहाँ से आपको कोई रास्ता निकल सके, कुछ ऐसे लोगों का मिल जाना। और ये आपको क्विक एक्शन करना पड़ सकता है, जैसे सडनली आपके किसी काम की रुकावट, आपको पता लगता है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज़ है, कोई क्लाइंट है, कोई कोई मीटिंग के लिए बुला सकता है जिससे आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाए। सेम गोज़ फॉर रिलेशनशिप। फिर आ जाते हैं आपका 27 अगस्त जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और माजी से किसी शख्स का कोई दोस्त, एक्स पार्टनर, लवर, कोई आपके रिलेटिव आप वापस आ सकते हैं जिनसे आपका पिछले, आप कह लें कुछ मंथ्स से आपका रब्ता ना हो, ईयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको एक तो कुछ नए कनेक्शंस, आपके सोशली इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ चेंजेस, और यहाँ पे फिर ज़्यादा जैसे चेंज ऑफ फेट जैसी चीज़ें होती हैं। और डेफिनेटली क्योंकि मेन इंडिकेटर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये चेंज आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपकी सिचुएशन में ओवरऑल बेटरमेंट है। 28 जो है आपका अगस्त, वो जजमेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट, BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये आपका असेसमेंट टाइम है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और माजी में यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं और आप उनसे हो सकता है बॉदर हो, लेकिन कुछ साथ ही बिगनिंग्स हैं, नए रिलेशनशिप की, नई पार्टनरशिप, नई जॉब की। यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है जजमेंट में, और इधर आपकी कोई अनसक्सेसफुल जो आपके लव रिलेशनशिप्स रहे कुछ भी, तो अब आपको चाहिए आप पास्ट को जाने दो। अगर तो कोई वर्दी हुआ तो वो आपके एक्स पार्टनर लवर वापस भी आ सकते हैं, दोबारा रब्ता हो सकता है। अगर नहीं तो इट मीन्स कि वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो जॉब सिनेरियो आपके लिए ठीक नहीं था, चीज़ें रीबिल्ड होंगी। और एक्नॉलेजमेंट आती है जजमेंट के साथ, यानी अगर आपको पहले आपने अपने फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा एफर्ट की और आपको तब कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, तो अब चांसेस रब तआला के फजल से, अल्लाह पाक के, बहुत अच्छे बन सकते हैं। और लव रिलेशनशिप्स में जैसे आपने मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की, लेकिन अब आके आपके लिए जो उनसे कोई ऐसा आइडियल पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आती है। फिर हम, अच्छा, अब बात कर लेते हैं 29 अगस्त की, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई पेज ऑफ कप्स के साथ आपके लिए जॉब ऑफर भी हो सकता है, कोई लव न्यूज़ हो सकती है रोमांस वगैरह के हवाले से, या कोई फ्रेंडशिप आपको ऑफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी आ रही है पास्ट से किसी का वापस आना, तो कोई पास्ट पर्सन, आपके रिलेटिव फ्रेंड जो थोड़ा दूर थे, वो आ सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप थोड़ा जानते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई जॉब ऑफर पर्टिकुलरली इस दिन की भी बात करेंगे, और इस रीडिंग को भी आप इन 10 दिन को, 11 दिन को कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे आने वाली जो ऑफर्स हैं उसमें ज़रा केयरफुल रहना है, कुछ रिस्क हो सकता है, को अनप्लैंड, अनएक्सपेक्टेड किस्म की प्रॉब्लम्स भी इस दिन आ सकती हैं। और सडन जो इंगेजमेंट्स होती हैं, या सडन आपके जो बग़ैर किसी को जाने, बग़ैर थोड़ा सा भी हाउ नो सिचुएशन के लिए जैसे सडनली कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो इस दिन की एनर्जी बड़ी ख़तरनाक है, वो आपको रिस्क की तरफ लेके जा सकती है। और ऐसे ही सडनली बगैर किसी को जाने बूझे किसी की ऑफ़र को एकदम एक्सेप्ट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। 30th ऑफ जून, उस पे 30th ऑफ अगस्त पे आते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग्स, और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, सेंसिटिविटी, इमोशनली लोगों से कनेक्ट होना आसान होगा, नए फ्रेंड्स बनाना और लोगों से कनेक्शन डेवलप करना ये इजी होगा। फैमिली में फीमेल्स जो हैं, आपके मदर, सिस्टर, उन लोगों से आपको अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। अगर कोई नाराज़गी चल रही है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है इवन आपके फीमेल पार्टनर से। और इसके अलावा लव, हैप्पीनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बड़ी हाइप्ड है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान आपका होगा। सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं, चीज़ों को पहले से अंडरस्टैंड कर लेना, कुदरती तौर पे आपको गाइडलाइन मिल सकती है, जिसे हम साइकिक एबिलिटीज़ कह लें आप। और वीएन आपका
फ्यूचर की चीज़ों के हवाले से कि आपने आगे अगर कोई जॉब करनी है, बिजनेस है, कुछ डिसीजंस में आप बड़ा स्मार्टली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिलेशनशिप पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। 31 अगस्त, एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स, एजेस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी तरफ, बहुत इमोशनल और इमोशनली पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। नए फ्रेंड्स का बनना, हैप्पीनेस आना इन्वायरमेंट में, आपको इजीली एक्सप्रेशन आपके हो जाएंगे। और सिंगल जो एरीज़ हैं उनके लिए लव ऑफर, मैरिज, इंगेजमेंट जैसी चीज़ें, फैमिली और लोगों के सामने आपका पॉजिटिव इमेज जाना, लोगों का आपको अंडरस्टैंड करना, और रूहानी तौर पे आपके अंदर काफ़ी सारी तब्दीली आ सकती है। जो एरीज़ मैरिड फ़िलहाल औलाद जैसी नेमत के हवाले से दुआ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अल्लाह पाक के फ़ज़ल से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ अपकमिंग मंथ्स में रब तआला के फ़ज़ल से हो सकती हैं। और ये बड़ा पॉजिटिव आपका टाइम है। सो ओवरऑल इस पूरी रीडिंग में फैमिली है, रिलेशंस हैं, वेलबींग है आपकी, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें कहीं कहीं हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न, किसी का आना, आपसे आपको ऑफ़र देना, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे 85% आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती हुई नज़र आती हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी। मंथली रीडिंग होगा इसकी, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी चेक कर सकते हो। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, सारा कंटेंट दोनों लैंग्वेजेस में आता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।